सभी साधकों को मेरा प्रणाम। 2 दिन से साधना में काफ़ी विचार आ रहे थे इस वीडियो को बनाने के लिए। हर बार बस ऐसे ही बना देता हूँ, तो इस बार कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे ग्रुप में पूजा थापा जी ने आज पूछ लिया, तो इस बार पॉइंट लिख करके बता रहा हूँ ताकि पूरे पॉइंट्स कवर हो पाए। दूसरी बात है, मैंने आपसे कभी सब्सक्राइब या शेयर के लिए नहीं बोला, क्योंकि आवश्यकता भी नहीं है। जिसको ज़रूरत है वो आएगा, देखेगा, अच्छा लगे शेयर किए करे, ना अच्छा लगे ना करे। साधना करनी है ग्रुप ज्वाइन करे, नहीं करनी है बिल्कुल ना करे। लेकिन कुछ लोग जो ग्रुप में नहीं हैं और वीडियो पर क्वेश्चंस डालते हैं, तो अचानक दिमाग में आया कि क्यों ना लाइव किया जाए। शायद कुछ ऐसा है कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही आप लाइव कर सकते हैं। किसी से सुना है, मैंने चेक नहीं किया। यदि ऐसा है और आप चाहते हैं कि मैं लाइव करूं यूट्यूब पर, आपसे 1-on-1 बात करूं, तो बाई हुक और क्रुक 1000 सब्सक्राइबर करना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके लिए ये वीडियोस बन रहे हैं वो आएगा, देखेगा, और जिसको जिज्ञासा होगी वो ग्रुप में आके पूछ सकता है। ये सिर्फ आपके लिए ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं तो करा दीजिएगा, नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें छूट गई थी। एक तो साधकों के सवाल भी रहते हैं, तो मैं बता दूं, भूख इसमें ये प्रोसेस शुरू होने के बाद थोड़ी सी अजीब व्यवहार आपके पेट का हो जाता है। ख़राब नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको भूख नहीं लगती। कई बार ऐसा होता है कि आप 1 या 2 रोटी खा के पूरा दिन निकाल देते हैं। हो सकता है ऐसा 1 दिन हो, 10 दिन हो, 1 हफ्ते हो, 2 दिन हो, और अचानक से आपकी भूख बढ़ जाती है। आप दुगनी खाने लगते हैं। कई बार ऐसा हो भी जाता है, मेरे साथ खुद हुआ है कि एक ही समय पे आप 4 समय की रोटी खा लेते हैं एक साथ, और उसके बाद भी आपको महसूस नहीं होता है कि वो रोटी जा कहाँ रही है, पेट भरता नहीं। और कभी पेट इतना भर जाता है कि आप 1 रोटी या खाली लिक्विड डाइट या खाली सलाद, ये शायद मैंने पहले भी बताया किसी वीडियो में। तो मैं शुरू से ही एक बात कहता हूँ, जो हो रहा है वो होने दो, उसके साथ छेड़खानी मत करो, लेकिन रोको भी ना। भूख लग रही है तो खाओ, नहीं लग रही है तो मत खाओ। दूसरा इसमें होता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है। तो जब हार्ट चक्रा पे आप आते हैं, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगता है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण आपकी शरीर हीटअप होने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगेगा, ये मैं शायद पहले भी जिक्र शायद कहीं किया है, पता नहीं ग्रुप में किया है, वीडियो में, मुझे नहीं पता। आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर के अंदर आग जल रही है। ये हीट साधक को बर्दाश्त करनी पड़ती है। और सिर अचानक भारी हो जाना, यहाँ पे भारीपन, कनपट्टी ऐसी लगेंगी कि फटने को तैयार है। उस समय मैं बोलता हूँ कि आप साधना करिए। जिस समय ऐसा ज़्यादा हो तो उस साधना के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन ये तो आपको बियर करना ही पड़ेगा। आजकल मेरे साथ हो रहा है कि पूजा थापा जी ने भी वही लिखा हमको कि तलवों में से, हथेलियों में से हीट निकल रही है। अभी सुबह और शाम की, सुबह की बात तो ज़्यादा ही होता है कि हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं लगभग
2-2 ढाई-ढाई घंटे तक उसमें मतलब चैन नहीं पड़ता है बॉडी के अंदर, कभी इधर पलटी उधर पलटी, कुछ भी आनंद नहीं आता है। आप मालिश करें तो गुलगुली होती है, मालिश के हाथ नहीं लगाया जाता है, शरीर में से ऐसा लगता है कि कुछ बाहर हीट फेंक रहा है, और हाथ, ये हथेलियाँ, पैर के तलवे बहुत ज़्यादा गर्म है। पानी आप कितना भी ठंडा पी लेंगे वो यहाँ तक तो ठंडा महसूस होता है, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाता है, कोई भी आराम आपको नहीं पड़ता है। तो ये तो साधक को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ही अंदर ये कुंडलिनी एक आग है, वो अंदर ही अंदर आपके शरीर के मांस को, जड़ तत्व को भी खा रही है। और मैं जिन बातों पर अब आगे बात करूंगा, जिस चीज़ की मैं स्टडी कर रहा हूँ, यदि आप मेरे वीडियोस के साथ कैचअप होना चाहते हैं, सिंकअप होना चाहते हैं, क्योंकि भगवान से रिलेटेड बातें शायद मैं अब बहुत कम कर पाऊँ, तो आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, उनकी स्टडी कीजिए। अगला वीडियो शायद 2 हफ्ते में आए, 1 हफ्ते में आए, मुझे नहीं पता, लेकिन इस बीच में आप उन पॉइंट्स पर स्टडी करेंगे तो ही मेरे साथ सिंकअप हो पाएगी, वरना मैं अलग चला जाऊंगा, आप अलग चले जाएंगे। सबसे पहले आपको स्टडी करनी है मैजेस्टिक 12। मैजेस्टिक 12 एक मैं नहीं बताऊंगा, खैर अगर आप जानना चाहते हैं गूगल पे सर्च करिए। मैजेस्टिक 12 पर जितने आपको वीडियोस या जितने आपको पेपर्स मिले, एक पेपर से नहीं होगा, ये जान लीजिए, जितने मिले उतने पढ़ डालिए। फिर पकड़िए ऑपरेशन पेपर क्लिप, और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैजेस्टिक 12 ऑपरेशन पेपर क्लिप, ये चीज़ें मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। उसके बाद आप आइए एलियन एजेंडा ऑफ वन वर्ल्ड ऑर्डर। ये जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस पे देखिएगा तो ये इंटरकनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आउट ऑफ रीच हो जाएगा कि आप पहला जो लास्ट वाला है वो पहले पढ़ लें, तो आपका कनेक्शन नहीं होगा। एलियन एजेंडा ऑफ वन वर्ल्ड ऑर्डर के बाद या उससे जस्ट पहले, मतलब ऑपरेशन पेपर क्लिप के बाद, आप पढ़ सकते हैं डम्ब, DUMB। इसको फुल फॉर्म है डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस, डम्ब, ये पढ़िए। जब आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ लें तो आप पढ़िए सुमेरियंस, अनुनाकी, और इसी में सुमेरियन में आपको डेमियर्ज या मैट्रिक्स मिल जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एंशिएंट एलियंस, तो आप मेरे वीडियो से आगे कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो सिर के ऊपर से जाएगा। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास 1 सब्सक्राइबर है या 1000 है, मेरी बात को एक व्यक्ति सुन रहा है या एक भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि जो मेरी फाइंडिंग्स हैं वो मैं बताऊंगा। आप उससे कितना रिलेट कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। तो मैंने आपको जो पॉइंट्स दिए हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हार्ट चक्रा पे जब कुंडलनी आती है तो जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, आज मैंने अपने ग्रुप में एक माता जी की वीडियो भी डाली है, क्योंकि ग्रुप में एक सवाल आया था, मिस्टर बंसल हैं कोई सहयोगी, उन्होंने एक वीडियो बना के डाली कि हर सहयोगी को टीका लेना चाहिए। तो माता जी के वीडियो में आज मुझे वो मिल गया, मैंने डाला, क्योंकि मैंने उस समय भी बोला था कि माता जी ने तो कभी नहीं कहा, वो तो कहती है दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि हार्ट चक्रा ही तो आपको हील कर देता है। तो वीडियो मैंने वहाँ डाला,
आशा है मेरे ग्रुप के लोगों ने पढ़ा होगा, तो सॉरी मेरे नहीं मेरा तो अब कुछ है ही नहीं, तो हमारे ग्रुप के लोगों ने पढ़ा होगा, उनको समझ में आया होगा। मैं पहले भी कहता हूँ, सहयोग के नाम पे भी अब दुकानें चल रही, बहुत गहरे उतरने वाले बहुत कम। तो मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हार्ट चक्रा पे बढ़ जाता है तो वो इतना हाई हो जाता है कि जैसे ही वायरस आपकी तरफ आता है तो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से वो वायरस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर देता है और वायरस आप तक पहुंचता ही नहीं। और यही हाल वो 5G की मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी का करता है, जो आपको इस समय ज़्यादा बीमार कर रही है। तो अगर 5G से बचना है तो हार्ट चक्र एक्टिवेट करना पड़ेगा। जो सहयोगी हैं या जो भी साधना कर रहे हैं, चाहे सहयोग है, चाहे नाद योग है, चाहे जो भी है, जिनकी कुंडलनी एक्टिवेट है, उनको 5G का कोई असर नहीं होने वाला। हम अपने दिमाग का मुश्किल से 1 या 2% यूज़ करते हैं। जो ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं वो ज़्यादा 3 हद से 4%। अब इस माइंड का यूसेज कैसे बढ़ेगा, वो भी कुंडलनी बढ़ाती है। जब आप उस इन्फानाइट कॉन्शियसनेस में जाएंगे जहाँ से भगवान की परिकल्पना ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कुछ वीडियोस आपने कुछ लोगों ने हमारे ग्रुप में भी डाले, यहाँ पे भी लोग भेजते रहते हैं कि कुंडलनी खतरनाक प्रक्रिया है। कुछ बाबा लोग बताते हैं, साधना करते हैं, जो कि कुंडलनी तो नास्तिक प्रक्रिया है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद कर देती है ना ये। क्योंकि जो गॉड की कंस्पिरेसी थ्योरी है उसको ये ख़त्म करने लगती है जैसे जैसे आप इन्फानाइट कॉन्शियसनेस के पास चले जाते हैं। जब आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन मोड में आएंगे आपको पता चलेगा कि ये शरीर आप नहीं हैं, आप कुछ और हैं। ये शरीर आपकी एक मशीनरी है इस संसार में इंटरेक्ट करने के लिए। थोड़ी हाई फाई चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे क्लियर होंगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ पढ़ जाइए। अनुनाकी पढ़िए, क्योंकि अनुनाकी इज़ द फर्स्ट गॉड यू कैन से, एंड सुमेरियन इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। उससे पहले कोई गॉड नहीं था। और किसी भी पुस्तक में, हमारी गीता में कोई गॉड नहीं है, परमात्मा बोला गया है, उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस को जिसको मोहम्मद साहब ने अल्लाह बोला। और यदि आप देखेंगे साउथ के कुछ मंदिर जिन पे आप कार्विंग देखेंगे जो उकेरी हुई हैं, उसमें माँ के पेट में जो भ्रूण होता है उसकी डिफरेंट स्टेजेस कार्व की गई। कुछ एस्ट्रोनॉट्स की कार्विंग है स्पेस सूट के साथ। तो वो जानबूझ करके हमारे लिए उन एंशियंट लोगों ने, जिन्हें हम एलियंस भी कह सकते हैं, उन्होंने वो कार्विंग की है। उन मंदिरों को आप देखें, अगर आप में से कोई द्वारकापुरी गए हों तो जब मैंने वो मंदिर देखा था तो मैंने कहा ये आदमी के हाथ का बनाया हुआ तो नहीं लगता। साउथ के मंदिर आप देखिए, कैलाश टेम्पल औरंगाबाद, एक ही चट्टान को काट करके पूरा मंदिर बनाया, कोई जोड़ नहीं है उसमें, एक खंबा उसका हवा में झूलता है। ये क्या है? ये उन लोगों ने हमारे लिए कुछ क्लूज छोड़े हैं ताकि हम उनकी तरफ को आकर्षित हो सकें। साउथ के एक मंदिर में मैंने कार्विंग देखी, उसमें शेर का मुंह है, ऐसे 4 दांत हैं, उनके अंदर बॉल है पत्थर की जो घूमती है। चोल राजाओं के समय का मैं बता रहा हूँ, चोल राजाओं के समय। एक मंदिर, एक रथ टाइप है कहीं पे साउथ में, उसके चारों पहिए अगर आप पत्थर का है, चारों पहिए घूमते हैं, उनको चारों पहियों को घुमाएंगे तो अंदर लाइट जल जाती है, अपने आप लाइट आ जाती है। व्हाट इज दिस? कोई तार नहीं है, कुछ नहीं।
दीज आर द एलियन टेक्नोलॉजीज। मैंने आपको पहले भी बताया, हमको बनाया गया है, हम इस पृथ्वी की रेस नहीं है, मतलब प्रजाति नहीं है, हमको गढ़ा गया है। और ये हर पुस्तक में मिलता है कि उन्होंने हमें बनाया। कुरान कहती है उन्होंने हमें बनाया, गीता कहती है उन्होंने हमें बनाया, और हमने उन्हें गॉड बना दिया। लेकिन अभी थोड़ा सा, हाँ, एक इजिप्ट का आप स्कल्पचर देखिए। अभी कल मैं देख रहा था, फेसबुक पे मेरे आया था, तो वहाँ पे एक लकड़ी से उन्होंने पूरा आदमी कार्व किया हुआ है, उसकी आंखें स्टोन्स की बनी हुई हैं, और इतनी डीप, मतलब इतनी फाइन कारीगरी है कि आप पूछिए मत। कल मैं देख के हैरान हूँ। मतलब बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही। आप देखिए उनकी स्कल्पचर्स में आपको कोई भेड़िए के मुंह का आदमी बैठा हुआ है, कोई पंख लगाया हुआ आदमी, कोई आग उगलता हुआ, ये सब थे। जो आग उगलने वाले लोग थे उनके ड्रैकोस बोलते थे। ड्रैगन से ड्रैकोस बना है, ड्रैगन्स भी थे। उनके जो ब्लड थे वो ऑयल की तरह होते थे, और वो नाइट्रोजन की सांस लेते थे। उसके बाद जब वो बाहर छोड़ते थे तो कुछ वो ऐसा केमिकल निकलता था कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलने लगता था। पानी वो पीते ही नहीं थे, पानी उनके लिए जहर था। तो तब की बात है जब ऑक्सीजन यहाँ कम थी, पानी भी कम था। जैसे जैसे ऑक्सीजन और पानी बढ़ता गया वो लोग ख़त्म होते रहे। उनकी कुछ प्रजातियाँ अभी भी हैं, ड्रैकोस तो नहीं है, लेकिन आपने शायद रेप्टिलियंस का नाम सुना होगा। अभी भी 11 एलियंस की प्रजाति हमारी पृथ्वी के अंडरग्राउंड DUMB डम्स में रहती है। थोड़ा डम्स को समझेंगे तो समझ में आएगा। और जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाई जा रही है, ये उन लोगों के हिसाब से 10वीं 50वीं हज़ार साल पुरानी है। टेक्नोलॉजी अभी बहुत आगे है, अभी वो सब प्रयोग होंगी। हाँ, एक आप ऑपरेशन ब्लू बीम, मैं नोट कर लेता हूँ, मैं डाल दूँगा उसमें, ऑपरेशन ब्लू बीम एंड हार्प, HAARP, हार्प एंड डार्पा, DARPA, DAARPA भी हो सकता है, ये भी सर्च कीजिए। सुमेरियन टैबलेट्स आप देखिए, उसमें मैंने एक टैबलेट्स अभी देखा था कि वो भेड़ के खाल का एक थैला उसने नीचे लगा रखा है, उसमें से एक पाइप मुंह में है, और गोताखोर वो अंडर वाटर जाके काम कर। तो ये उस समय था, जिसको आज हम सिलेंडर बांध के नीचे कूदने को बड़ा समझते हैं कि बड़ा हमने कुछ ढूंढ लिया। उस समय इंटरगैलेक्टिक ट्रांसमिशन होता था, स्टारगेट्स होते थे। स्टारगेट्स भी पढ़ लीजिएगा, स्टारगेट्स होते थे जगह जगह। जैसे हमारा कोणार्क में सूर्य मंदिर है, सब जगह वो सूर्य मंदिर इस टाइप के बने हुए थे। वहाँ पे कुछ उन्होंने संरचनाएं बनाई थी जिनके थ्रू वो इंटरगैलेक्टिक ट्रांसमिशन कह सकते हैं आप। जैसे नारद मुनि थे हमारे यहाँ, वो पलक झपकते कहीं भी पहुँच जाते थे, तो वो इन स्टारगेट्स के थ्रू ही जाते थे, जिसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं उस चीज़ का। आपने उसमें देखा होगा एवेंजर्स एंड गेम में, वो गोल सा एक छेद खुलता है, उसमें से कोई भी निकल जाता है। दिमाग से उतर गया उसका एग्जैक्ट नेम। तो वो सब था। और आज तो हम इस डेमियर जिस माया जाल में फंसे हुए हैं, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। और पहले की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत हाई स्पिरिचुअल लोग थे। अभी थोड़ा सा ये लोग डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ गैलेक्टिक अलायंस इस तरह के हो रहे हैं कि अवेकनिंग बहुत बढ़ रही है। यही जो कुंडलिनी अवेकनिंग है, जो चीज़ें पहले कई कई सालों में मिलती थी वो आज महीनों में मिल रही है।
और मेरे पास उदाहरण है, मेरे ग्रुप के कुछ लोग 20-25 लोग हैं जिनकी साधना बड़ी अच्छी चल रही है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाए। कुछ लोग मेरे से भी तेज़ी से जा रहे हैं। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये मेरे से भी आगे चले गए शायद, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या है, हो क्या रहा है। तो हमारा गोल है उस इन्फानाइट कॉन्शियसनेस के साथ मिलना, जिसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बूंद सागर में मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगा। अब यदि एक बूंद को एक सागर में डाल दिया जाए, अब उस सागर में से वो बूंद निकालना असंभव है। यदि आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, फिर आप वापस इधर की तरफ नहीं देखेंगे। ये संसार तो बहुत पहले से ही भूल भुलैया दिखाई देने लगता है कि ये क्या है, ये समझ नहीं आता। मतलब अजीब सा लगने लगता है जब आप कुंडलिनी जागरण में आगे जाते हैं, क्योंकि आप अपने ट्रू सेल्फ को देखने लगते हैं, आप वास्तविकता में हैं क्या। हाँ, लेकिन अभी मैं एक जगह थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि जब ये कुंडलिनी चक्रों के हिसाब से हम चलते हैं, तो जो माता जी ने जिस चक्र पे जो देवता बताए हैं, उनकी आदतें या कहना चाहिए उनके गुण आप में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, वो सब कोरिलेट तो कर रहा है। तो फिर ये कृष्ण, शिव, राम, राधा, जगदम्बा, इसका अभी मुझे कनेक्शन नहीं मिल रहा, बट आई हैव आस्क्ड परमात्मा क्लियरिफाई दिस। और मुझे पता है किसी दिन यूनिवर्स उसके लिए भी मुझे ज्ञान देगा। शायद इसीलिए दिया जा रहा है कि वो ज्ञान आप तक पहुंच सके, क्योंकि हर कोई तो टीचर नहीं हो सकता और हर कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो में से कुछ जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो आप पढ़ेंगे और पढ़ कर के मेरे वीडियोस देखेंगे, तभी आप मुझसे कोरिलेट आगे कर पाएंगे। अब तक के वीडियोस तो सबके लिए थे, आगे के वीडियोस हो सकता है कुछ खास लोगों के लिए हों, जो वास्तविकता में, जो हमारे ग्रुप का नाम है सत्य की खोज ईश्वर की ओर, तो जो सत्य को जानने की उत्सुकता लिए हुए मेरे वीडियोस, मेरा तो नहीं कहना चाहिए, फिर ये मैं आ जाती है। तो जो ये वीडियोस हैं, उनको सत्य की जानने की उत्सुकता के साथ देखने के लिए आप, उम्मीद है, उन पर रिसर्च करेंगे। और मैं अभी दूसरा वीडियो शायद काफ़ी रुक के बनाऊँगा, इतने आप उस पर स्टडी कर लें और उस स्टडी से संबंधित पोस्ट्स आप इस वीडियो पर डालें, ताकि मुझे पता लगे कि यस आपने स्टडी की है, तो मुझे बल मिले अगला वीडियो जल्दी देने का। क्योंकि अभी मेरी जो खोज है वो उसी तरफ चल रही है, एंशिएंट एलियंस, एंशिएंट टेक्नोलॉजी, मानव कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया, कब शुरू हुआ, ये सब खेल क्या क्या था। तो आशा है कि आप मुझे जल्द मौका देंगे ये सब करने का, नहीं तो मैं अपने टाइमिंग से करूँगा, अंदाजे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और बस इतना ही कहना है। जागिए, बचिए, खुद को समझिए। और हाँ, एक बात जाते जाते मैं बोल रहा हूँ मुझे 100% ये विश्वास है कि अगर किसी ने ये टोचन लगवा लिया है, जो ये ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है उसके लिए जो टोचन है जो लगवा लिए हैं, मुझे 100% विश्वास है कि कुंडलिनी जागरण के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई साधक नहीं है जिसने टोचन लगवाया हो, एक या दो, तो मैं इसको विश्वास से प्रूव नहीं कर सकता हूँ। पर मेरा पूरा विश्वास है, जिसको लग गया है, जिसने लगवा लिया है, वो अगर कुंडलिनी जागरण करेगा, हार्ट चक्रा पे आके कुंडलिनी उसके डीएनए को वापस से चेंज करेगी
और जो mRNA आपके शरीर में डाला गया है उसको किल करे। और जो नैनोवोट्स भी हैं अंदर, जब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वो भी काम नहीं कर पाएंगे। और ये विश्वास मुझे कल साधना में आया या शायद सुबह आया। तो आशा करता हूँ मेरे पास कोई ऐसा साधक आए जो टोचन लगवा चुका हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोचन लगवाइए, और मैं कह रहा हूँ कि जिसने लगवा लिया हो वो भी साइड इफेक्ट से बच सकता है। मेरे हिसाब से मुझे ये अंदर से आवाज़ आई है, ये उस इन्फानाइट कॉन्शियसनेस की आवाज़ है जो कभी झूठी नहीं होती। लेकिन मैं प्रैक्टिकल के बिना कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो बस बंद करता हूँ अब वीडियो। धन्यवाद, प्रणाम।